बच्चे थे तो उसको कोई कर्म उस पर बुरा अच्छा नहीं पड़ा था। माँ के पेट में ना कोई वो गलत कर्म किया ना अच्छा कर्म किया, अंदर में वो पाक साफ जीवात्माएं रहती है, उसका लगाव परमात्मा से कनेक्शन आता है। वो बात जैसे प्रेमियों उसको तकलीफ पेट में हुआ माँ के, क्योंकि मल मूत्र का वहीं जठराग्नि वहीं, अब बच्चे को तपन हुआ तो प्रभु से हाथ जोड़ा। रामायण में लिखा गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में कि अब प्रभु कृपा करहु यही भांति सभी तजी भजन करब दिन राति, कि हे भगवान एक काल कोठरी से जैसे बहादुर समाना, बहादुर को देखिएगा कि कितना अच्छा उसको जगह दे दिए, लेकिन लटकिए कि वो रहेगा। बहादुर का ऊपर हाथ पैर आता है, असर नीचे। उसी तरह जितने भी हिंदुस्तान या विश्व में जितने भी इंसान जन्म लिए, परमात्मा के घर से आने का एक रास्ता और परमात्मा के घर जाने का एक रास्ता है, दूसरा नहीं है। सब माँ के पेट से ही होकर आए, प्राइम मिनिस्टर हो यानी एक छोटे से छोटे आदमी हो, बड़े से बड़े हो, सब एक ही तरह से। ये नहीं कि विदेश में कि बच्चा जन्म लेता है तो उसका माथा ऊपर आता है और पैर नीचे, नहीं, सबको परमात्मा ने इसे विधि विधान बना दिया। तो प्रेमियों जब बच्चे को कष्ट हुआ तो गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में लिखा कि चूंकि उन्होंने प्रैक्टिकल किया, साधना करके प्रैक्टिकल किया कि माँ के पेट में बच्चे पलते हैं तो किस तरीके से, डॉक्टर तो पढ़ते हैं लेकिन महात्माओं ने प्रैक्टिकल किया। तो प्रैक्टिकल में उन्होंने जो पाया सो लिख दिया कि बच्चा 8 महीना बर्दाश्त किया, 9वें महीने बर्दाश्त नहीं कर पाता है और उस मालिक से अपने कष्ट को बताता है कि हे प्रभु एक काल कोठरी से बाहर करो, गलीच से हमको बाहर करो, अब हम जब बाहर जाएंगे माँ के पेट से तो तुम्हारा भजन करेंगे, दया करो, कृपा करो। तो कहा कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति कि सभी तजी भजन करब दिन राति। लेकिन बच्चा जब आता है तो रोता है, कहाँ 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 चले आए, क्योंकि जब बाहर आता है तो उसका परमात्मा से कनेक्शन कट जाता है। तो बोलता है कहाँ, माने वो आवाज कहाँ चला गया, वो प्रकाश कहाँ चला गया, जिसको रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा कि मधुर मधुर भाजे घनघोरा। अंदर में जब जीवात्माएं थी माँ के पेट में बच्चे, तो उसकी आत्मा उस मालिक से लगाव था, उसकी आवाज को सुनते थे, मधुर मधुर बाजे। उसी रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने महाराज इशारा किया कि बच्चे अंदर में वो आवाजा मस्ताना सुनता रहता था और प्रकाश देता, परम प्रकाश जरे दी राती, और नहीं चाहिए दिया की बाती। अरे तेल बत्ती जो डाल करके आप जलाते हैं वो बत्ती नहीं, परम प्रकाश, परम माने जिसकी खंडित नहीं किया जा सकता, वो परम प्रकाश है जो माँ के पेट में बच्चा उस परम पिता परमेश्वर का जो रूप है परम। इसीलिए तो पंडित जी आते हैं घर में, आप कितना भेपर जला दीजिए, लाइट जला दीजिए, जनरेटर जला दीजिए, लेकिन वो दिया जलेबे करता है। अब फिर प्रश्न आ गया, अब फिर आपसे पूछेंगे कि दिया जलाना का मतलब प्रकाश के लिए दिया जलाता है, तो प्रकाश नहीं तो फिर दिया क्यों जला दिए पंडित, इसका मतलब क्या? जितने भी है सब साइंस छुप, लेकिन आज सब लोग कैसे आप बता दिए कि खुशी मनाते हैं ये थाली बजाकर, तो लोग ऐसे ही कह दिया कि शुभ होता है, कोई का अभीद होता है, ऐसे कह दिया, लेकिन नहीं, उसके पीछे बहुत बड़ा राज्य छुपा हुआ है। तो गोस्वामी जी महाराज ने कहे कि अंदर में वो बच्चा वो परमात्मा का आवाज मस्ताना सुनता था, मधुर मधुर बाजे घनघोरा, और उनके अंदर जो जीवात्माएं थी पाक साफ थी, उस पर कोई पर्दा नहीं पड़ा था, उस पर कोई गलत बुरा अच्छा कर्म का नहीं पड़ा था, क्योंकि हम लोग बुरा कर्म करने लगे बाहर आकर तो कान पर पर्दा पड़ गया और आंख पर पर्दा पड़ गया, अब परमात्मा दिखाई नहीं देता है। अब उस कान से उस मालिक की आवाज सुनाई नहीं था, नहीं तो पहले ब्रह्मवाणी कलमा और आए थे, धरती पर लोग सुनते थे, आकाशवाणी होता था। त्रेता द्वापर में देखिए रामायण में सुनते थे आकाशवाणी, ये हो रहा है वो रहा है। आज भी भगवान ऊपर से आकाशवाणी दे रहे हैं, लेकिन हमारा गंदा बुरे कर्म से बंद हो गया, आंख बुरा चीज देखते देखते बंद हो गया। अंदर की आंख, ये तो आंख है बाहर का, लेकिन परमात्मा के दर्शन करने वाला जो आंख है वो बंद हो गया, परमात्मा का जो आवाज सुनने वाला था वो बंद हो गया। तो बच्चा का तो पेट में सब था, लेकिन बाहर आया तो कनेक्शन कट गया। तो कहाँ कहाँ करते हैं, तो माता एक थाली बजाती है तो उसको लगता है चुप हो जाता है, ओ हम सुन रहे थे भगवान का जो आवाज वही है, थोड़ा देर आकांता है, लेकिन उस आवाज से, उस आवाज में मिठास है, इस थाली बजाने में धम 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 टन टन, ये आवाज उस तरह का नहीं है। तो बच्चा गौर कर से, कितना बच्चा रो रहा हो, आप ऐसे ऐसे कर दो तो दाखिले चुप हो जाता है, उसको लगता है कि वो परमात्मा का जो अंदर में आवाज सुन रहे थे वही आवाज मिल गया, आहा। लेकिन फिर उसमें कशिश
नहीं है, मिठास नहीं है, तो फिर रोने लग जाता है। तो माताएं थाली बजाती है, तो उस पर भी उससे क्या करते हैं, एक और काम करते हैं माताएं, क्या करती हैं, दीप, उसको दीप जलाती है, दिखाती है बच्चे को। आप बच्चा आज का जन्म हुआ, अभी आपको ये लाइट जो जल रहा है करीब में कर दिया जाए तो आप ऐसे करेंगे, ऐसे चौधिया जाएगा। लेकिन आज का बच्चा जन्म, इससे लाख गुना वेपर लाइट उसके सीधे लगाओ तो सीधे इसे पकड़ने का प्रयास करेगा, ऐसे वहां 1 मिनट भी पपड़ी नहीं नीचे करेगा। प्रैक्टिकल कर लीजिएगा। क्यों भाई, आपका आंख इतने बड़े हैं तो टिक नहीं रहा है। आज का बच्चा इतना कोमल आपको पकड़ना चाहेगा, क्योंकि उसको लगता है अंदर में जो प्रकाश देख रहे थे भगवान का वो आ गया, प्रकाश का पुंज जो देख रहे थे वो आ गया। ये इसलिए माताएं दीपक बच्चे को दिया दिखाती हैं जला करके और ये बजाती है। महात्माओं ने कहा कि दिखाओ बच्चे में, क्यों, क्योंकि बच्चे उधर से कनेक्शन करना है। कुछ दिन दिखाओ, दिखाते दिखाते धीरे धीरे क्या होता है कि बच्चा का उधर कनेक्शन, जो कहा था कि सभी तजी भजन करब दिन राती, वो बात को भूल जाता है और खिलौना माताएं दे देती है, स्लेट पकड़ा देती है, नर्सरी में एडमिशन करा देती हैं और कुछ कुछ खिलौना वगैरह ऐसे करते करते, ये करते करते साइकिल छोटा देते देते अब बच्चा अंदर में ना जाकर बाहरी चीजों में वो लगाव हो जाता है। उसको बॉल से, गेंद से बच्चा को लगाव हो जाता है, साइकिल से, खिलौना से ये प्यार हो जाता है। अब धीरे 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 अब पढ़ने लिख गए, अब पढ़ते लिखते बड़े हो गए, नौकरी चाकरी हुआ, ब्याह शादी हो गया, बच्चे हो गए, बस उसी में खेलते खेलते बुढ़ापा आ गया, अब राम नाम सत्य। अब भगवान का काम छूट गया, परमात्मा का प्रेम जो था वो खत्म हो गया। लेकिन महात्माओं ने सब बनाया था कि आप किसी बुजुर्ग से पूछिएगा कि दिया क्यों जलाते, ये क्यों जला, थापे क्यों जलाते, बजाते, तो ये सब के पीछे था। उसी तरीके से प्रेमियों, ये शरीर में आत्मा है कहाँ, ये परमात्मा का आत्मा जो है शरीर में कहाँ, इसके लिए बिंदिया लगाने का महात्माओं ने ही कहा था।